और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेखक यशपाल द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है लखनवी अंदाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयत्न करते हैं। लेखक को थोड़ी दूर कहीं जाना था। लेखक ने भीड़ से बचने के लिए एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास का एक महंगा टिकट खरीद लिया। जब लेखक स्टेशन पहुंचे तब गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वे सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर चढ़ गए। लेखक जिस डिब्बे को खाली समझकर चढ़ गए थे, उस डिब्बे पर पहले से ही एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताजे खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। लेखक को देखकर नवाब साहब को चिंता और संकोच का भाव दिखाई दिया। नवाब साहब ने लेखक से बात करने में भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। इसके बाद लेखक उनके सामने वाली सीट में बैठ गए। खाली बैठे नवाब साहब को कल्पनाएं करने की पुरानी आदत थी। वे सोच रहे थे कि शायद नवाब साहब ने अकेले यात्रा करने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा और अकेले सफर में वक्त अच्छे से काटने के लिए खीरे खरीदे। नवाब साहब कुछ देर तक गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर आसपास की स्थिति पर गौर करते रहे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। ओह! नवाब साहब ने लेखक को संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहकर मना कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और रगड़ कर झाग निकाला। फिर चाकू से खीरों को छीलकर फांकों में काट लिया। उसमें जीरा मिला नमक और लाल मिर्च डालकर बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। खीरों के रसास्वादन की कल्पना से नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछा। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। जैसा कि लेखक पहले ही खीरा खाने से मना कर चुके थे, इसलिए उन्होंने इस बार अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए पेट खराब होने का बहाना बनाकर खीरा खाने से मना कर दिया। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्च लगे उन चमकती खीरों को देखा और फिर खिड़की के बाहर एक गहरी सांस ली। इसके बाद नवाब साहब ने खीरे की एक फांक उठाकर अपने होठों तक ले गए। स्वाद के आनंद में उनकी पलकें झपक गई। मुंह में आए पानी का घूंट पीकर नवाब साहब ने खीरे की उस फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया और इसी तरह उन्होंने खीरे की सभी फांकें सूंघकर बाहर फेंक दी। खीरे की सारी फांकें सूंघकर बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब ने तौलिए से हाथ और होठ पोंछकर गर्व से लेखक की तरफ देखा, मानो वो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से काफी थक कर लेट गए। लेखक सोचने लगा कि क्या खीरे को सिर्फ सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने भरे पेट जैसी डकार ली और कहा कि खीरा स्वादिष्ट होता है, लेकिन पेट पर भार डाल देता है। यह सुनकर लेखक की सोचने की शक्ति जागृत हो गई और उन्होंने सोचा कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों की एक नई कहानी भी लिखी जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं।